आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज भी रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आने वाला है वो देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है? क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको इस रीडिंग में? आशा करूँगी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, उन सब का आंसर आपको ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। कार्ड्स को पहले मैं शफल करती हूँ। आप अपने पर्सन का नाम लेना, ठीक है? या फिर ऐसा करो, उनके नाम का जो पहला अक्षर है वो अपने दिमाग में रखो। उनके नाम के साथ शुरू करते हुए आज की रीडिंग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में एंजल्स हमें क्या बताने वाले हैं? आज की रीडिंग में ऐसा क्या होने वाला है? चलिए शुरू करते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए, मेडिटेट कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। देखिए, अगर मैं आपकी बात बताऊँ ना, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी पढ़ के बताना चाहूँगी। इस एनर्जी से साफ क्लियर हो रहा है कि इस वक्त आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। अगर मैं लाइमलाइट में देखूँ ना, सबसे ज़्यादा रोशनी में अभी कौन है? सबसे ज़्यादा भी हाईलाइट क्या हो रही है? आप और आपकी प्रायोरिटीज़, आप और आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, ठीक है? चाहे वो आपसे चीज़ें जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका काम हो, या फिर आजकल आप स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको मन में ऐसा लग रहा है, आपके मन में ये आ रहा है कि कुछ भी करके आपको खुद को स्टेबल रखना है, अपने आप को संभालने में लगे हुए हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ना इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा बिखर जाते हो, इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा मात खा जाते हो, और आप नहीं चाहते कि इस बार आप अपने आप को इमोशंस की वजह से या किसी और की वजह से बर्बाद करो, ठीक है? आप पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हो। मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से इमोशनली आप जैसा महसूस कर रहे हो ना, आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ टाइम से इमोशनली जैसा भी आप फील कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी फीलिंग्स को खुद तक रखें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरों से वही चीज़ जाके बताओगे, दूसरों के सामने बोलोगे, तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने ना दोस्तियों में भी धोखे बहुत खाए हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सावधानी से चल रहे हो। इट्स लाइक अ गेम दैट यू आर प्लेइंग, यू वांट टू विन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो पीठ पीछे, पर आप किसी को बता नहीं रहे हो, किसी को कानों कान खबर नहीं है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, आप इस समय अपनी मैस्कुलिन या फेमिनाइन एनर्जी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आप खुद के इंट्यूशन पे इस वक्त बहुत रिलाय कर रहे हो। और आपके सामने मैं देख रही हूँ, जब जब आप खुद के इंट्यूशंस पे रिलाय करते हो ना, तब तब आप कभी भी गलत नहीं होते हो। जो फीलिंग्स आपकी बोल रही है ना आपसे चीख चीख के कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, अगर आप वही चीज़ को करते हो, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई थिंक दैट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हो रहा है। स्पेशली मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ नवंबर देर आर सो मैनी सीक्रेट एडमायरर्स जो आपके रास्ते में आ रहे हैं। मुझे लगता है लोग रुक रुक के आपको मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो इन दिस नवंबर। दूसरी चीज़, अगर मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बात करूं, अब आप सोच रहे हो कि मैम तो हमारे पर्सन की करंट फीलिंग्स बता रहे थे, अब हमारे बारे में क्यों बताने लग गए? देखिए, एक चीज़ बताती हूँ। जितनी नज़र, जितनी एनर्जीज़ आपके आसपास है, जितनी एनर्जीज़ मुझे इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, मैं देख रही हूँ आपको ना उतनी ही आपके पर्सन की एनर्जी रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना? अगर आप इस एनर्जी से अट्रैक्ट भी हो रहे हो, अगर आपके मन में ये भी आ रहा है कि ठीक है, जो लोग भी मेरे पास आ रहे हैं उनको ट्राई करने में क्या जाता है, उनको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, तो लेकिन आप खुद को फिर भी रोक रहे हो, ठीक है?
अब इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी बताऊँ ना, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप इनसे आगे बढ़ो, ठीक है। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको इनसे ज़्यादा चाहे, जिससे आपको पता चले कि व्हाट यू डिज़र्व। इट्स लाइक अ स्वीट पेन। मतलब जो दर्द है, जो तकलीफ़ है ना इस प्यार में, ठीक है, आप हमेशा अपने आप को मना लेते हो कि नहीं, अब नहीं सहना, अब नहीं इनसे बात करनी, अब आगे नहीं जाना, अब इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब इन पर ट्रस्ट करना है ना। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं। आप इस उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हो। किस किस को ये बात सही लग रही है, कमेंट सेक्शन में एक लाल दिल बना दें, तुरंत रेड हार्ट से भर दीजिए। किस किस को मेरी ये बात सही लग रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। आप अपने दिल में जो उम्मीद है ना उसको टूटने नहीं दे रहे, उसको जाने नहीं दे रहे। आप अभी भी यही चाहते हो कि आपके पर्सन आए और आपको मनाएं। और अगर मैं एनर्जेटिकली बात करूँ तो मैं देख रही हूँ दिस पर्सन इज़ सो क्लोजली कनेक्टेड टू यू, ठीक है। आप हर्ट हो वो जानते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी उनके प्रति बहुत कोल्ड हो गई है, वो ये भी जानते हैं। इसलिए वो ये भी जानते हैं कि आप बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दे रहे हो। आप अपने काम में लगे हुए हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप उनको पता नहीं लगने दे रहे हो। तो ये जानते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपका गुस्सा है ना तो वो आपको सरेंडर भी करवा देंगे। अगर आपका गुस्सा है ना वो आपको सरेंडर भी करवा देंगे। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे परमानेंटली दूर चले जाओ। मीन्स वो जानते हैं कि आपको किस तरीके से क्या बोलकर मनाना है, आपका प्यार कैसा है, आप मान जाओगे, ठीक है। अगर आपको सही केयर मिले, अगर आपको सही टाइम मिले, अगर आपके अनुसार चला जाए तो आप मान जाओगे। बिकॉज दिस पर्सन नोज़ कि आप अपनी जगह पे गलत नहीं हो, ठीक है। गलत जो है, जो गलती जिसकी है उसको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। गुड लक इज़ ऑन योर साइड। मुझे ऐसा लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से योर पास्ट पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये आ रहा है कि देखो मैं बताती हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे आप अपने पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी गलतियाँ निकाल के अपने आप को याद दिला रहे हो, एक तरीके से रोक रहे हो कि नहीं मुझे आगे नहीं जाना, नहीं मैंने खुद से एफर्ट्स नहीं डालने, नहीं मैंने ये नहीं करना, नहीं मैंने वो नहीं करना। बट दिस पर्सन, ये जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से दूर जाने की, कि आप नोटिस कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आप खिंचाव महसूस कर रहे हो इस पर्सन की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो दूर जाने की, उतना ही इस पर्सन की तरफ से कोशिश दिखाई दे रही है कि वो आपको बिल्कुल भी दूर ना जाने दे। उतना ही इस पर्सन की तरफ से कोशिश दिखाई दे रही है कि ये आपको डबल प्यार से, डबल ट्रस्ट से, मतलब एक तरीके से न्यू एनर्जी ला के, आपको प्यार से, आपको समझा के, आपके साथ रह के तसल्ली से ये चाहते हैं कि बातचीत हो इस बारे में और आप बिल्कुल भी इनसे दूर ना जाओ। बिकॉज दे थिंक दैट ये जो चीज़ है ना, अगर आप इनसे दूर जाते हो तो ये प्रोसेस बहुत इरिवर्सिबल हो जाएगा। आप इनके पास नहीं आओगे, ये जानते हैं। आप इनके पास बिल्कुल नहीं आओगे, ये जानते हैं। अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है आप जा रहे हो ना अगर इनसे दूर, कोई और आपके रास्ते में आ रहा है तो ये पर्सन आकर आपको रोक रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप फाइनल डिसीजन ना लो, ठीक है। आप फाइनल डिसीजन बिल्कुल ना लो, क्योंकि ये जानते हैं आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और आपके पर्सन अगर कोई भी गलत मूव करते हैं तो आप अब गलत नहीं सहोगे, पहले की तरह आप गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करोगे, ठीक है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस पर्सन नोज़ दैट कि लक इज़ ऑन योर साइड। कुछ भी करके ये पर्सन अपना लक आपके साथ आजमाना चाहते हैं। इट मीन्स दे आर कमिंग टू यू, एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एस दिस रिलेशनशिप विद यू, दिस वॉन्ट्स टू मेक इट अ हैप्पी प्लेस। अपनी जो फेरी टेल है ना उसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज यू आर लाइक दैट एनर्जी जिससे ये पर्सन अगर दूर जाते तो कोई और पार्टनर इनके लिए, मीन्स ऐसा नहीं होगा, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। दे नो विद यू इट्स सब्र का फल मीठा होता है। तो इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ से जो भी गुस्सा है या फिर जो भी नाराज़गी है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ दे आर श्योर अबाउट यू, ये नहीं चाहते किसी भी तरीके से या आपके गुस्से की वजह से, दे नो कि आप गुस्सा दिखाते हो वो इसीलिए दिखाते हो, या फिर आप इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आपको इतना हर्ट हुआ है, ठीक है। आप इसलिए नहीं दिखाते हो, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो पुरानी बातें स्टक है और जब तक वो चीज़ निकलेगी नहीं तो आप भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। जब तक वो चीज़ें जाएंगी नहीं, आप अपने पर्सन से सीधे मुंह बात नहीं करोगे। और इसका रीज़न बहुत ही जेन्युइन है, आपके पर्सन जानते हैं। पर आपके अंदर जो ग्लो अप आया है ना इस सेपरेशन के बाद, तो आपके पर्सन भी देख पा रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी,
ये जैसे कहते नहीं है कि अगर इंसान के पास आँख है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दिस इज़ फॉर यू ओनली। बस अगर ये पार्टनर की बात बोले ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि देखते हैं, आपका नाम देखते हैं। बिकॉज़ ये दूसरे लोगों से कितना भी बात कर ले, ये इस चीज़ को बिल्कुल भी हवा नहीं देते कि कोई और आपकी जगह ले सकता है उनकी लाइफ में। यू आर एन अचीवर उनके लिए, एक ऐसा अचीवर जिसको ये लुकअप टू करते हैं, ठीक है। एक ऐसा अचीवर जिसको दे थिंक दैट कि आप उनके साथ परफेक्टली मैच करोगे, आपके साथ रहने से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनकी लाइफ इजी रहेगी। बिकॉज़ आप ऐसे नहीं हो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मतलब आप परिवार को बांध के रखने वाली चीज़ जानते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने से ना लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो जो ठहराव है ना, इनको आपकी ओर हमेशा खींचता है, आपके अंदर जो भी ठहराव है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच श्योर। हाउ कम्युनिकेशन इज़ श्योर, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज़ कमिंग विद द एक्शन एंड वो लगाएंगे मौके पे चौका। इनका निशाना इस बार चूकने नहीं वाला, सीधा आपकी दिल की घंटी बजाने वाला है इनका रिश्ता। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल जो बैरन लैंड है, जो बंजर ज़मीन है, उसी को यूज़ करके ये पर्सन आपकी तरफ चढ़ेंगे। यानी कि कितनी भी ऑड सिचुएशन हो, कितना भी आप बात करने से मना करो या फिर उनकी तरफ का कोई इंसान मना करा, तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी एक ज़िद है ना, ये बात करके दिखाएंगे। तो आप देखना बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगले 5 घंटे में, 5 दिन में, 5 तारीख तक, जो कि आज है, ये पर्सन आएंगे ज़रूर। आज 4 या 5 ऐसे कुछ है ना, बताना कमेंट सेक्शन में। तो वो आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। तो आपकी हर चीज़ जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने से रोक सकती है, उस चीज़ को ये पर्सन नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स अ फ्यूचर विद यू एंड दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एफर्ट्स, दिस पर्सन इज़ रेडी टू कम्युनिकेट, दिस पर्सन इज़ रेडी टू मीट यू। कैसी लगी आपको रीडिंग बतानागा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।